हेलो दोस्तों, स्टडी मोटिव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, परसेंटेज का इस प्रकार का सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। दोस्तों, परसेंटेज पढ़ने से पहले बेसिक चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर परसेंटेज में वृद्धि अगर बोला जाए, परसेंटेज में अगर वृद्धि बोला जाए, अगर 10% में अगर 10% अगर वृद्धि बोला जाए तो इसका मतलब होता है 110/100। अगर 10% की कमी बोला जाए इसका मतलब क्या होता है 90/100। जितना परसेंट वृद्धि बोले 100 में उतना वृद्धि करके बटे 100, जितना परसेंट कमी बोले उतना 100 में कमी करके बटे 100। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज़ों थी जो कि जानना बहुत ज़रूरी था। तो आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। कहता है जॉन को एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% मिला और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब जॉन को पास करने के लिए 30% तो चाहिए, 30% तो वो लाया, बट 10 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% लाया, 10 नंबर और लाता तो पास कर जाता। वही दूसरा लड़का है पॉल, जो कि वो 40% लाया, लेकिन पासिंग मार्क्स से 15% वो ज़्यादा नंबर ले आया। सवाल समझ में आ गया? तो जॉन जो था 30% लाया और 10% से फेल कर गया। इसका मतलब 10 नंबर और लाता तो वो पास कर जाता। वही दूसरा लड़का है 40% लाया और पासिंग मार्क्स से 15 नंबर ज़्यादा ले आया। इसका मतलब पासिंग के लिए 15 नंबर ज़्यादा ले आया तो 15 घटा देते। ये साइड क्या निकला, 30% लाया, 10 नंबर और लाता तो पास कर जाता। इधर हम क्या लिखें, 40% लाया, 15 नंबर ज़्यादा ले आया तो वो 15 नंबर को घटा दिए, ये भी पास हो गया, ये भी पासिंग का मार्क्स है, दोनों को इक्वल कर दिए। बस इसको सॉल्व कर देना। ये 30% को उधर कर देंगे और ये 15 नंबर को इधर कर आएंगे, तो ये 15 नंबर इधर आएगा तो 10 + 15 25 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 40% है, इधर आएगा 30%, तो माइनस होकर 10% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमको पूछा क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण अंक पूछा है। क्या पूछा है? उत्तीर्ण अंक। मतलब 10% बराबर 25 आता है। हमको उत्तीर्ण के लिए या तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं या तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इससे हम सॉल्व करते हैं तो हमको पहले 30% लाना पड़ेगा। 30% लाने के लिए इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 75 बराबर 30% हो जाता है। लेकिन 30% से वो पास नहीं कर रहा था। 30% तो वो लाया, लेकिन 10 नंबर और चाहिए था। मतलब 75 तो वो लाया था, इसी में वो 10 नंबर और ले आता तो वो 85 हो जाता। 85 मार्क्स में मतलब पास है। तो राइट नंबर हमारा सी हो जाएगा, 85। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, एक महिला का वेतन 50% कम कर दिया गया, फिर से घटाए गए वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई।
तो हानि ऑल ओवर हानि कितना परसेंट हुआ, मतलब पहले जो था 50% कम कर दिया गया, महिला का वेतन 50% कम कर दिया। 50% कम करने का मतलब पहले ही बताए थे कि जितना वो कम बोले तो 100 में उतना माइनस कर देना। 50% कम तो मतलब 100 माइनस 50 तो 50 हो जाएगा। और फिर यही कमी में बाद में क्या किया, बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया, 50% बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है 50% बढ़ाने का मतलब है कि 100 प्लस 50 यानी 150, 150 बटे 100। ठीक है दोस्तों, तो ये जीरो, यहाँ का 2 जीरो चला गया। 15 गुना 5 करेंगे 75 होता है बटे 100। तो ये हम देख रहे हैं कि 25% कम हो रहा है। इसका मतलब है राइट नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों, एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटे 20% बढ़ा दिया गया और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 15% घटा दिया गया। मतलब काम जितना घंटा करते थे काम को भी बढ़ा दिया गया और जितना दिन काम करते थे उसका दिन भी बढ़ा दिया गया। मतलब उसके प्रति घंटे की नहीं सॉरी मजदूरी भी बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है टाइम भी बढ़ाया और रेट भी बढ़ाया। टाइम कितना बढ़ाया, 20%। 20% बढ़ाने का मतलब है 120 बटे 100। इसके बाद मजदूरी 15% बढ़ाया। 15% बढ़ाने का मतलब है 115 बटे 100। तो ये जीरो चला गया। 5 से अगर इसको कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 5 दूनी 10, ये 2 से 6 बार में 12 कट जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 1 13 बटे 100। ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि 38% वृद्धि हो रहा है, इसलिए राइट नंबर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। एक कार मालिक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करने पर पेट्रोल के खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ा तो वो यूज कम करेगा। यूज क्यों कम करेगा दोस्तों, 25% वृद्धि का मतलब है पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया 125 हो गया। दोस्तों 25% तो वृद्धि हो गया, लेकिन वो खपत क्या करेगा, कम करेगा। खपत कम करने से क्या होगा, वो खपत कितना कम करेगा ताकि उसका पैसा इतना ही लगाया। 100 रुपया पहले लग रहा था, अभी वो 125 रुपया लग रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, खपत को कम कर देगा। खपत करने से क्या होगा कि उसका रेट इतना ही खर्च होगा, मतलब उसको इतना ही खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको पुनः इसी माना है, तो हम ये दोनों का अंतर कितना है, 25 का है गुना 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। अब बटे किससे हम आ रहे हैं, 125 से पुनः 100 पे आना है, तो इसलिए 125 से डिवाइड करना है। तो 25 पंचे 125 होता है और 5 से 20 बार में। दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 कहता है एक व्यक्ति का वेतन 10% कम कर दिया गया। उसके कम किए गए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह उसके मूल के वेतन के बराबर हो जाए। मतलब वेतन कितना कम किया, 10%।
पहले इसका मतलब 100% वेतन होगा, 10% कम करने का मतलब वेतन कितना हो गया, 90 हो गया। कह रहा है कि उसके कम किए गए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि मूल के वेतन के बराबर हो जाए। मतलब पहले 100 था, 10% कम किया, 90 हुआ। फिर कह रहा है कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि मूल के वेतन के बराबर हो जाए, तो बढ़ाया कितना जाए यही हमको निकालना है दोस्त। तो ये दोनों का अंतर कितना का है, 10 का है। परसेंटेज में लाना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जाना किससे है, 90 से जाना है। किससे जाना है, 90 से जाना है, तो हमको यहाँ पे 90 लिखना है। ये जीरो चला गया, 100/9, तो इसका 11.11 राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।